हत्याकांड में अपडेट है। सीबीआई की टीम पहुंची है मृतक अनीता के घर पर और इससे पहले सीबीआई की टीम ने ब्यूटी पार्लर पर भी जांच की थी। अनीता की हत्या कर 10 फीट गहरे गड्ढे में दफनाया गया था। जोधपुर से बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है। इससे पहले सीबीआई की टीम ने ब्यूटी पार्लर पर जांच की थी और अब सीबीआई की टीम जो है मृतका के घर पहुंची है। अनीता की हत्या कर 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे दफनाया गया था। इस पूरे मामले पर कई दिनों तक जो परिजन है उन्होंने विरोध किया था, गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए थे। कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है और अब ये पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है। ऐसे में सीबीआई की टीम लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब घर पहुंची है अनीता के, जहां पर अनीता के घर पहुंचकर टीम यहां पर जांच कर रही है। कई दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं और इससे पहले सीबीआई की टीम ने ब्यूटी पार्लर पर भी जांच की थी। देखिए, अनीता चौधरी एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी, एक ब्यूटिशियन थी और अनीता की हत्या की गई थी। 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे दफनाया गया था। अब इस पूरे मामले की जांच क्योंकि सीबीआई के द्वारा की जा रही है और हम लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जहां पर सीबीआई की टीम अनीता के घर पहुंची है। जो आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं, अंदर कमरे में जाकर कुछ चीजें चेक की जा रही हैं। अब सीबीआई की टीम क्योंकि इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो जाहिर तौर पर सीबीआई बारीकी से हर चीज को देख रही है। इससे पहले भी हमने देखा था कि किस तरीके से सीबीआई की टीम जो है अनीता के ब्यूटी पार्लर में पहुंची थी, जहां पर वो काम करती थी। उसका खुद का पार्लर था अनीता का और ऐसे में अनीता के पार्लर में जांच करने पहुंची थी पहले टीम और अब जो है अनीता के घर पहुंची है टीम और अनीता के घर में यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, चेक किया जा रहा है सभी चीजों को। देखिए, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है और सीबीआई की टीम इसी सिलसिले में अनीता के घर भी पहुंची है। अनीता चौधरी की हत्या करके 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे दफनाया गया था और इस पूरे मामले पर पहले जो है कार्रवाई की जा चुकी है और ये मर्डर का आरोपी गिरफ्तार भी किया गया है। बकायदा इस पूरे मामले पर कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे जिसमें अनीता साफ तौर पर स्कूटी से ऑटो से जाती हुई नजर आ रही थी, जो हम फुटेज आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर आरोपी भी पकड़ा गया है और पुलिस लगातार जो है जांच कर रही थी। 10 फीट गहरे गड्ढे में अनीता चौधरी का शव जो है वो मिला था क्योंकि उसे वहां पर दफनाया गया था। इस पूरे मामले पर गुलामुद्दीन फारूकी जो मर्डर का आरोपी है वो पकड़ा गया था और साथ ही साथ कुछ और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया गया था। अभी सभी से पूछताछ चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीबीआई अपनी कार्रवाई कर रही है। सीबीआई की टीम लगातार अनीता के घर पहुंचकर, अनीता के ब्यूटी पार्लर में पहुंचकर वहां पर जांच की थी क्योंकि आज घर पहुंची है तो इससे पहले वहां पर ब्यूटी पार्लर में पहुंची थी और वहां पर भी चेकिंग की गई थी। इस पूरे मामले पर लगातार गहनता से जांच की जा रही है और तथ्यों को खंगालने में पुलिस जुटी हुई है क्योंकि जो आरोपी है वो लगातार अपना बयान बदल रहा था और ऐसे में उसके बयान बदलने से विरोधाभास जो है इस पूरे मामले पर देखने को मिल रहा था। अब क्योंकि परिजन निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, परिजन और कई लोगों पर भी आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में उन्हीं आरोपों की तहकीकात कर रही है सीबीआई की टीम और सीबीआई की टीम सबसे पहले अनीता चौधरी के कल ब्यूटी पार्लर में पहुंची थी और आज जो है वो अनीता के घर पर पहुंची है, जहां पर आप देख सकते हैं ये अनीता चौधरी का घर है जहां पर इस वक्त टीम पहुंची है और यहां पर जो है टीम के जो मेंबर्स हैं वो जांच कर रहे हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या पूरा वाकया हुआ था। अब घर से वो क्या लेके जाते हैं, क्या पता करने के लिए आए हुए हैं, ये सब जांच का विषय है और शायद जांच टीम जब बाहर आएगी तो उसके बाद मीडिया से अगर वो मुखातिब होगी तो बताएगी कि आखिर क्या उनकी ये जांच जो आज वो यहाँ करने के लिए आए हैं इस बारे में कोई जानकारी मिल पाती है। हालांकि सीबीआई की टीम जब इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो जाहिर तौर पर वो पूरी गोपनीय तरीके से जांच की जाती है और सीबीआई की टीम उसके बाद अपना पूरा जो रिपोर्ट है, अपना खाका जो है वो तैयार करेगी और उसके बाद कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा। देखिए, अनीता की हत्या करके 10 फीट गहरे गड्ढे में उसे दफनाया गया था। जब गड्ढा खोदा गया था तो वहां से अनीता की बॉडी निकली थी और सीबीआई की टीम अनीता के आवास पर अब पहुंचकर जांच कर रही है। फिलहाल हम लाइव फुटेज इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जोधपुर में अनीता चौधरी का ये घर है जहां पर इस वक्त सीबीआई की टीम पहुंची हुई है जो ये पता लगाने की कोशिश करे क्योंकि कई सारे सवाल हैं जो जांच के विषय हैं और सीबीआई की टीम वो सवालों के जवाब जानना चाहती है। इसीलिए शायद अनीता के घर पहुंचकर वहां पर कुछ चीजें वो जानना चाह रही है। देखिए, अनीता एक ब्यूटिशियन थी जो अपना खुद का पार्लर चलाती थी।
चंद्रशेखर हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। चंद्रशेखर, सीबीआई की टीम अनीता के घर पहुंची है, क्या यहां पर जांच की जा रही है सीबीआई के द्वारा? देखिए, सबसे बड़ी अपडेट मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि अभी जो सीबीआई की टीम है उसने 4 जगह एक साथ दबिश दी है। इसमें अनीता चौधरी का निवास है, इसके साथ गुलामुद्दीन का निवास है, इसके अलावा तैयब अंसारी का निवास है और सुनीता का निवास है, जो कि ब्यूटिशियन है। सुनीता जिसके साथ ब्यूटिशियन का काम करती थी। सभी जगह एक साथ दबिश दी जा रही है और सब जगह जो है तलाशी दी जा रही है। सीबीआई की टीम आज फुल एक्शन में नजर आ रही है। इस मामले को लेकर जो है सीबीआई की टीम छोटे से छोटे साक्ष्य को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात करें तो जिस तरह से ये पूरा मामला था, जिस तरह से सुनीता और अनीता के पति का जो ऑडियो सामने आया था उसमें ये दावा किया गया था सुनीता के द्वारा कि मैं तैयब के बारे में सब कुछ जानती हूं और मैं उसे आज फोन करके धमकाने वाली हूं। ये जो लाइन थी और इसके अलावा कुछ वीडियोस और फोटो की बात है सुनीता ने की थी। इससे कहीं ना कहीं इस तरह का संशय उत्पन्न हो रहा था कि कोई ना कोई जो है ये ब्लैकमेलिंग जैसा कांड ना हो। और इसके अलावा कई राजनेताओं ने इस मामले को लेकर यह यहाँ तक बयान दिए थे कि ये भौरी हत्याकांड से भी बड़ा मामला निकल सकता है। तो कहीं ना कहीं वास्तव में सीबीआई यदि इस पूरे मामले का खुलासा जब करती है और ऐसे तथ्य सामने आते हैं तो वास्तव में एक बहुत बड़ा मामला हो सकता है। इसको लेकर जो चंद्रशेखर, अभी घर पर कौन लोग मौजूद हैं अनीता के? और देखिए, अनीता के पति मनमोहन और उनका पुत्र राहुल वो घर पर मौजूद है। इसके अलावा तैयब अंसारी के निवास पर जो है जो तैयब अंसारी के होने की भी सूचना मिल रही है। और इसके साथ ही सुनीता के जो ब्यूटी पार्लर और घर पर जो तलाशी ली जा रही है वहां पर सुनीता से भी कहीं ना कहीं उसके निवास पर भी जो तमाम दस्तावेज और अन्य साक्ष्य खंगालने का प्रयास सीबीआई कर रही है। देखने वाली बात है कि ये जो सर्च है सीबीआई का वो कितने देर में समाप्त होता है और क्या क्या चीजें निकल कर सामने आती है। अभी अगर बात करें तो ये जो आप टीवी स्क्रीन पर नजारा देख रहे हैं ये नजारा है सदरपुरा क्षेत्र में स्थित अनीता के निवास का, जहां पर अनीता रहती थी। और यहाँ से थोड़ी दूर पर एक मार्केट में उसका ब्यूटी पार्लर था, जिसके सामने ही गुलामुद्दीन की जो है रफू और ड्राईक्लीन की दुकान थी। दोनों के लंबे समय से संबंध थे। उसने जो अनीता जब गुलामुद्दीन के निवास पर पहुंची थी तब जो है जब घर से निकली थी और गुलामुद्दीन ने उसकी हत्या करके 10 फीट गहरे खड्डे में उसको दफना दिया था। उसके शरीर के 6 टुकड़े किए गए थे। उसके साथ बहुत भयानक बर्बरता जो है अनीता के साथ की गई थी। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है उसके शव को देखने के बाद। हालांकि पुलिस ने शव मिलने के 2 दिन बाद ये खुलासा कर दिया था कि लूट के लिहाज से जो है इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन यह बात किसी के भी गले नहीं उतरी, क्योंकि जब सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे, चूंकि अनीता बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनने की शौकीन थी, लेकिन जब वो घर से निकली थी तब वो एक सामान्य ड्रेस में निकली थी और उसके कोई ज्वेलरी पहनी हुई नहीं थी और वो टैक्सी में जाती हुई नजर आई थी। तब ये प्रश्न उठा था कि अनीता चौधरी की हत्या जो है लूट के लिहाज से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने उस दिन इतने गहने नहीं पहने हुए थे। और उसके बाद जो है सुनीता का और जो अनीता चौधरी के पति का जो ऑडियो सामने आया था उससे कहीं ना कहीं इस बात के की पुख्ता ठोस वजह बन गई कि कहीं ना कहीं दूसरा कारण जो है हो सकता है। ये भी बातें जो है रूमर सुनने में मिला था कि अनीता के नाम पर जो है जो बेनामी पहले सब लिपोफोदी की थी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। सीबीआई आने से हमें पूरी उम्मीद हो गई है अब मेन मुझे मास्टरमाइंड पकड़ा जाएगा। अच्छा, कब आपके यहाँ पे आई थी? कितने अधिकारी आए? कितने जनों को बुलाया अभी तक? सुबह ही आए अपने यहाँ, तो मैसेज आया था अपने यहाँ। तो सुबह आया था, दुकान की तलाशी वगैरह ले गई, करेंगे वहाँ चेकिंग की। अभी घर पे आए हुए, अभी घर पे चल रहा है, सर्वे कर रहे हैं सारे, बना रहे हैं। क्या कुछ आपसे जानकारी ली गई? मैन कोई आपके सामने नाम आया कोई किसी का? नहीं, अभी अपना हिसाब कर रहे हैं, जाँच कर रहे हैं। आपसे कुछ जानकारी ली गई? नहीं, जाँच चल रही, जाँच चल रही है। अब हम पूरा यकीन है, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अंदर है मैडम? ठीक है, बस उनकी बाइट लिए, बाइट लेने ले ले। 1 मिनट आवाज चलती है, आप आ जाओ, मैं बुला। चंद्रशेखर, क्या कहा गया टीम के द्वारा? देखिए, यही बात है कि जांच चल रही है। फिलहाल अभी जो है कुछ चीजें स्पष्ट जो है नहीं की जा सकती, उसको लेकर भी वास्तव में कोई अधिकारी बोलने वाले नहीं है। अगर बात करें तो जिस तरह से मनमोहन के घर पर जो तलाशी ली जा रही है, ये माना जा रहा है कि अनीता के पास कुछ ऐसे साक्ष्य या दस्तावेज थे या वीडियोज या फोटो थे, वो किसके थे इसको लेकर जो है प्रश्नवाचक चिन्ह जो है शुरू से उठता आ रहा है। जिस तरह से सुनीता ने कहा कि अनीता के पास वो फोटोज है, वो वीडियोज है, कई लोगों के और भी नाम जो है इसमें सामने आने की उम्मीद है। बहुत बड़ा जो है खुलासा होने की उम्मीद जो है धरना स्थल पर बैठे लोग और नेताओं ने जो है जताई थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के ओसिया के विधायक जो है उन्होंने भी कहा था कि ये मामला जो है भौरी हत्याकांड से भी बड़ा मामला हो सकता है।
ऐसे साक्ष्य जो है परिजनों ने उनको तत्कालीन समय में जब धरना चल रहा था तब सामने पेश किए थे और हनुमान बेनीवाल ने भी यही बात कही थी। तो निश्चित तौर पे अब देखिए क्या खुलासा सीबीआई करती है, क्या क्या चीजें उनके हाथ लगती है, क्या क्या जो थ्योरीज है, जिस तरह की थ्योरीज थी अलग अलग तरह की, उसमें से कौन सी थ्योरी जो है वास्तव में सामने आती है वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो है सीबीआई की टीम लगातार हर जगह और हर क्षेत्र जहां से इस हत्या के तार जुड़े हैं वहां पर जो है तलाशी कर रही है। तैयब अंसारी जो कि एक बहुत बड़ा इसमें सस्पेक्टेड था, चूंकि तैयब अंसारी को लेकर सुनीता और उसकी बात हुई थी मनमोहन की, जो कि अनीता का पति है, उनकी बात हुई थी और तैयब अंसारी के पर ही जो है सुनीता ने मारने का शक जताया था। अब ये सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि तैयब अंसारी के द्वारा मारने का क्यों जो है शंका जाहिर की गई थी। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई है कि अनीता जो है दुबई गई थी, उसका पुत्र दुबई गया था। हालांकि पुत्र की तो फोटोज भी सामने आई थी दुबई के कई क्लब्स की, लेकिन अनीता साथ थी या नहीं इसको लेकर कोई साक्ष्य सामने आए। लेकिन इस तरह की बात आई थी कि दुबई भी गए थे और वहां पर भी जो है कोई जमीन खरीद फरोख्त का मामला सामने आ सकता है। हालांकि ये सारे जो है कयास है, इसमें जब वो मुहर तब लगेगी जब सीबीआई तमाम चीजों का खुलासा करेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि फिलहाल सीबीआई की टीम जो है हर चीज को बारीकता से, सूक्ष्मता से जो है जांच कर रही है ताकि कोई भी कड़ी छूट ना जाए और इस हत्याकांड का जो खुलासा करने के लिए अनीता के बेटे से और उनके पति से भी बातचीत हो रही है, उनका भी कोई बयान रिकॉर्ड किया जा रहा है यहाँ? बिल्कुल, अगर बात करें तो वहां पे जो तमाम तरह की जो चीजें जिस तरह की चीजें सामने आ रही है उस चीजों को लेकर लगातार सीबीआई जो है पूछताछ भी कर रही है। और फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स देने के लिए। और चलिए अब बात कर लेते हैं रीट परीक्षा लेवल 2 की, क्योंकि पेपर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। फर्जीवाड़ा और नकल रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर सख्ती देखी गई है। अभ्यर्थियों का जनेऊ उतरवाया गया है, लौंग नहीं खुली तो नाक पर टेप चिपकाया गया है। लेट लतीफी पर सेंटर्स पर अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं दी गई थी। तो फिलहाल परीक्षा जो है वो संपन्न हो गई है। देखिए आज जो है ये परीक्षा आयोजित की गई थी, रीट की परीक्षा लेवल 2 का ये पेपर था और ऐसे में जो परीक्षार्थी थे उनके साथ काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली थी। ये वो परीक्षार्थी हैं जो लेट हो गई थी परीक्षा केंद्र में पहुंचने से, तो इन्हें एंट्री नहीं दी गई है क्योंकि 9 बजे तक का ही समय था। और ये कई लोग हैं जो नाक की लौंग थी वो नहीं खुल पा रही थी, तो ऐसे में उस पर टेप चिपकाया गया है क्योंकि ये रूल्स जो हैं वो पहले से ही जारी किए गए थे। अब ऐसे में लेट लतीफी के लिए भी, क्योंकि अभ्यर्थी खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि पहले से ही 9 बजे का टाइम रखा गया था। कोटा से इस वक्त हिमांशु हमारे संवाददाता लाइव हमारे साथ हैं और अशोक इस वक्त हमारे साथ श्रीगंगानगर से लाइव हैं। और सबसे पहले हिमांशु आपके पास ही आऊंगी, परीक्षा तो खत्म हो गई है, क्या आने लग गए हैं अभ्यर्थी बाहर? देखिए बिल्कुल रीट की परीक्षा और कह सकते हैं दूसरे दिन की ये पारी लगभग खत्म हो गई है। 12 बजने के साथ में आप फिलहाल आप देख सकते हैं कि तस्वीर जो है वो अभी नजर नहीं आएगी क्योंकि 12:30 पर यह एग्जाम खत्म हो गया। लेकिन खत्म होने के साथ में ना ही फिलहाल अभी दरवाजा खुला है और ना ही अभी परीक्षार्थी जो है वो आना शुरू हुए हैं। लेकिन अब से कुछ देर में तस्वीर नजर आएगी जब रीट के तमाम जो परीक्षार्थी हैं वो एग्जाम सेंटर से बाहर आते हुए नजर आएंगे। आज बात करें तो कोटा के 60 परीक्षा केंद्रों पर 19,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी हैं वो शामिल हो रहे हैं। फिलहाल ये तमाम जो लोग आप देख रहे हैं ये परीक्षार्थियों के परिजन हैं जो इंतजार कर रहे हैं, उनकी जो है वो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। और आपको बता दें कि इस परीक्षा में 91 यानी 91% जो अटेंडेंस है वो रही है। और कल की बात करें तो कल इस परीक्षा में 91% से ज्यादा जो उपस्थिति है वो दर्ज की गई थी। लेकिन फिलहाल ठीक है हिमांशु, वेट करना होगा कि कब अभ्यर्थी बाहर आते हैं और उनसे रिएक्शन आप जरूर लीजिएगा। तब तक हम श्रीगंगानगर का रुख कर लेते हैं। वो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ नहीं है, दीपक के पास चलते हैं, भरतपुर से हमारे साथ हैं। दीपक, अगर हम देखें तो क्या सिचुएशन वहां पर नजर आती है भरतपुर में? क्या परीक्षा तो समाप्त हो गई है, आ गए हैं स्टूडेंट्स बाहर?
देखिए बिल्कुल परीक्षा समाप्त हो गई है और जो स्टूडेंट हैं उनका बाहर निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार अब जारी हो गया है। लेवल 2 की जो परीक्षा थी वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। लगातार प्रशासन और पुलिस की जो मौजूदगी है उसमें ये परीक्षा कराई गई। सभी परीक्षा सेंटरों पर बड़ी संख्या में जो पुलिस बल था वो तैनात किया गया। 4 से 5 पुलिसकर्मी वहाँ लगाए गए और उसके अलावा जो मॉनिटरिंग सिस्टम था उसके तहत फ्लाइंग स्क्वाड की जो टीम है उसके अलावा अन्य जो टीम है वो लगातार गश्त करती रही। और उसके बाद अब आप देखिए जो परीक्षार्थी हैं उनके निकलने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी हो गया है। हम परीक्षार्थियों से बात करेंगे कि किस तरह उनका पेपर रहा, किस तरह की जो तैयारी उन्होंने की थी उस लिहाज से पेपर आया या फिर कुछ घंटा रहा, किस तरह से लगातार परीक्षा हो गई आपकी। कैसी रही परीक्षा आपकी? अच्छी रही। तो ये परीक्षार्थी लगातार हो गए। मुझे कहाँ से आए आप? तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर हिंदी इंग्लिश थोड़ी टफ थी, बाकी एसएसटी पूरी सरल थी, तो दूसरी थोड़ी लेवल की थी। जिस तरह से तैयारी आपने की थी उस तरह से पेपर आपका आया या फिर कोई टफ आया कि किस तरह की चुनौतियाँ इस पेपर में रही? पेपर को टफ नहीं बोल सकते लेकिन मॉडरेट मीडियम बोल सकते हैं। मीडियम। तो बिल्कुल परीक्षार्थियों का कहना है कि जो जिस तरह से तैयारी की थी हिंदी इंग्लिश की या फिर इस तरह से लगातार वो लंबे दौर से पढ़ाई कर रहे थे, उस हिसाब से उन्होंने कहा कि टफ तो नहीं था लेकिन हाँ थोड़ी मुश्किलें आई थी। और उसको लेकर के और भी परीक्षार्थी हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए हो आप? यूपी से आए हो। कैसा रहा पेपर आपका? कि आपने जिस तरह से तैयारी की थी उस तरह से किस तरह के क्वेश्चन आए दर्शकों को बताएं। एसएसटी पोर्शन थोड़ा क्या 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 कह रहे हैं? एसएसटी पोर्शन थोड़ा दीपक, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही है। जो अभ्यर्थियों से आप बात कर रहे हैं उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा आपके पास लौटेंगे। अशोक श्रीगंगानगर से इस वक्त हमारे साथ है। अशोक, देखिए आपके साथ तो कुछ अभ्यर्थी मौजूद भी हैं जो हमें नजर आ रहा है। पूछिए जरा कैसा रहा पेपर? बिल्कुल, देखिए श्रीगंगानगर में भी परीक्षा संपन्न हो चुकी है। ठीक कुछ मिनट पहले ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले हैं और हम कुछ परीक्षार्थियों से बात कर जानने का ये प्रयास करेंगे कि उनकी परीक्षा कैसे हुई। आपने परीक्षा दी थी मैडम? अच्छा, आपने दी थी कि परीक्षा किसने दी? आपने दी थी परीक्षा। कैसा है आपका पेपर? कैसा आया? पेपर अच्छा था। अच्छा था, मतलब इजी था, हार्ड था, मॉडरेट था? कैसा था? मॉडरेट था। मॉडरेट था। हाँ जी। तो कैसा गया आपका एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज हम बात करें मैडम तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कैसे थे? इजी थे, हार्ड थे? ना इजी थे ना ही टफ थे, नॉर्मल वाइज बोल सकते हैं। सही था। अच्छा, हमने कल भी देखा था लेवल 2 का पेपर मॉडरेट था, तो उसके मुकाबले आज का पेपर आप कैसा देखते हैं? उसके हिसाब से था, नॉर्मल था, ज्यादा नॉर्मल नहीं था, उसके हिसाब से था नॉर्मल। देखिए ये जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले हैं ममता, और इनका ये कहना है कि पेपर ना तो इजी था और ना हार्ड था, क्योंकि कल भी हमने देखा था लेवल 2 के जो परीक्षार्थी थे उन्होंने भी इस क्वेश्चन पेपर को मॉडरेट लेवल का बताया था। हम कुछ और परीक्षार्थियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। आपने एग्जाम दिया था, कैसा था क्वेश्चन पेपर? बढ़िया था। मतलब इजी, हार्ड, मॉडरेट? नहीं यार, नहीं था, मॉडरेट था। आपका कैसा गया एग्जाम? बढ़िया बढ़िया गया। कैसा था आपके लिए पेपर? बहुत अच्छा था। अच्छा था। इजी आया या आपकी प्रिपरेशन अच्छी थी? अच्छी थी। वैसे एसएसटी थोड़ा टफ आया था। अच्छा, एसएसटी और तो अच्छा था। साइको एसएसटी के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट्स थे उनका कैसे था? अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ, नॉर्मल था। हाँ, देखिए ममता, ये वो परीक्षार्थी हैं जो भी जस्ट परीक्षा केंद्र से बाहर निकले हैं और इनका कहना है कि कल ही की जिस तरह से परीक्षा के प्रश्न पत्र का स्तर मॉडरेट था, ना इजी था ना हार्ड था, तो ऐसे ही परीक्षार्थियों का फील्ड आज भी निकल कर सामने आ रहा है। सबसे खास बात है कि पिछली कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमने देखा कि परीक्षार्थियों की जो उपस्थिति वो लगभग 40 से 50% ही रहती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से गंगानगर सहित देश भर में रीट परीक्षा हुई है, इसके बाद परीक्षार्थियों की उपस्थिति 90% से ज्यादा रही है। यानी गंगानगर में तो लगभग 95% परीक्षार्थियों के द्वारा परीक्षा दी गई थी। जी मैम। ठीक है अशोक, लौटते हैं आपके पास। हिमांशु कोटा से इस वक्त लाइव हमारे साथ है। हिमांशु, आने लगे अभ्यर्थी बाहर? देखिए बिल्कुल अभ्यर्थी जो है वो बाहर आ गए हैं और तस्वीर देखिए कोटा के राजकीय महाविद्यालय से। यहाँ पर जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो एग्जाम देने के साथ ही बाहर निकल रहे हैं। मैम, कैसा रहा एग्जाम? अच्छा रहा। कैसा उम्मीद जो की हाँ, थी उसके अकॉर्डिंग रहा या लेवल अच्छा था एग्जाम का और बहुत ही अच्छा गया है। राइट, थैंक यू। कैसा रहा मैम एग्जाम? कैसा? इजी। हाँ, जैसे तैयारी की थी वैसा ही था। राइट, कैसा रहा मैम एग्जाम? अच्छा रहा, जैसा उम्मीद की थी, जैसा उम्मीद थी वैसा ही रहा। ठीक है। बिल्कुल और भी बात करेंगे। कैसा रहा एग्जाम? वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस। हाँ, अच्छा था। तैयारी की थी एग्जाम? बहुत टाइम से तैयारी कर रहे थे और अच्छा था, एक्सपेक्टेड भी सही था।
एवरीथिंग वाज गुड। अगर थोड़ी सोचा था उससे बेहतर करके आए थोड़ा बहुत पिछले साल से। हाँ। और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। कैसा रहा एग्जाम? अच्छा था। कैसा रहा मैम एग्जाम? अच्छा रहा। चलिए, तो फिलहाल तो देखिए, जो भी अभ्यर्थी, जो भी कैंडिडेट्स एग्जाम देकर के आ रहे हैं, वो अपने एग्जाम को बहुत बेहतर जो है वो बता रहे हैं, उम्मीदों से बेहतर बता रहे हैं। लेकिन वो जो है परिणाम बताता है कि एग्जाम कैसा रहा और कितना जो है ये अभ्यर्थी उस एग्जाम के पैमाने पर खरा उतरे। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि रीट की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है और संपन्न होने के साथ में कहा जा सकता है कि बड़ी चुनौती थी पुलिस के सामने, बड़ी चुनौती थी प्रशासन के सामने कि परीक्षा को शांतिपूर्वक करवाया जाए। आज कोटा में 60 परीक्षा केंद्रों पर इस परीक्षा का जो आयोजन है वो किया गया था। 19,000 से ज्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। लेकिन इन सब के बीच में जो है वो कहा जा सकता है कि कल 2 पारी में ये परीक्षा आयोजित हुई, आज 1 पारी में ये परीक्षा हुई है। और अब कहा जा सकता है कि रीट की जो परीक्षा है वो शांतिपूर्वक जो है वो यहाँ पर संपन्न हो गई है। कुछ और रिएक्शंस भी लेंगे और जानेंगे। एग्जाम उम्मीद की थी, तैयारी की थी और उम्मीद के मुताबिक कैसा रहा? मतलब पेपर का लेवल ठीक था, मॉडरेट था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था, ज्यादा सिंपल भी नहीं था, अच्छा था। आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग ठीक था। जितना उम्मीद की थी उससे बेहतर? उतना तो ठीक ही था। उतना ठीक। तो ये तमाम रिएक्शंस हैं उन कैंडिडेट्स के जिन्होंने एग्जाम दिया और एग्जाम देने के साथ में फिलहाल कहा जा सकता है कि खुशी जाहिर करते हुए बाहर आ रहे हैं। ओवरऑल जो भी प्रतिक्रियाएं हमने ली उसमें यही है कि जो उम्मीद की थी उससे बेहतर रहा, उससे अच्छा रहा। बाकी फिर सब कुछ परिणाम बताएगा। बिल्कुल, देखिए नॉर्मल पेपर है और साफ तौर पर जब पेपर नॉर्मल रहता है स्टूडेंट्स के लिए तो कटआउट का भी एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि अगर पेपर मॉडरेट रहा है और क्योंकि परीक्षा देने वाले बहुत अधिक संख्या में है और जितनी पोस्ट है उन जगहों को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दीपक का रुख हम करेंगे। दीपक, आपने लोगों से बातचीत की है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं भरतपुर के लोगों के? देखिए, बिल्कुल परीक्षार्थियों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि मॉडरेट टाइप जो पेपर है वो आया है, ना तो ज़्यादा टफ है ना ज़्यादा इजी है। जिस तरह से तैयारी लगातार वो कर रहे थे, हालांकि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको लेकर के वो असमंजस में रहे, लेकिन अब लगातार आप देखिए कि परीक्षार्थी जो थे वो परीक्षा सेंटर से निकल करके और अपने अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए हैं और अपने अपने गंतव्यों की तरफ पहुंच रहे हैं। ये सड़क का नज़ारा आप देखिए कि लगातार जो टेम्पो है, ई रिक्शा है, उनके जरिए, अपने वाहनों के जरिए जो परीक्षार्थी हैं वो अपने गंतव्यों के लिए रवाना हो रहे हैं। कोई उत्तर प्रदेश से आया है तो कोई दूसरे राज्य से आया है। राजस्थान के भी कई ऐसे जिले हैं जहाँ से यहाँ पर जो परीक्षार्थी परीक्षा देने के लिए पहुँचे और प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा रीट की संपन्न हुई है। इस तरह का कोई भी मामला सामने नहीं आया कि कोई विवाद की स्थिति बनी हो या फिर कोई नकलची पकड़ा गया।